बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद बकरीद पर कभी कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं उसके घर। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, सुनो जी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूं और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहां ईद पर आया करे बस। अरे ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती है ना, उसको बंद करें, सब बंद करें। मां चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराई। नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। मां ने कहा, बेटी का भी हक होता है बेटा। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उसी समय वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से मन ही मन कहा, अभी ये और आ गई मनहूस। मैंने बीवी को बहन के लिए कुछ बनाने के लिए कहा तो बीवी मेरे पास आ गई और कहने लगी, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। लगभग 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूं तुम्हारी, लेकिन देखो देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आकर बहन ने अपने पर्स से सोने के कंगन निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और आहिस्ता से बोली, पागल तू नाहक ही परेशान होता है। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, भाई किसी को नहीं बताना इस कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बहन ने बोसा किया और 1000 रुपए मुझे और दिए, जो 100 और 50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। रुपए मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, और हाँ परेशान ना हुआ कर, देख तेरे बाल सफेद हो गए हैं। जल्दी से उसने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा। जब वो जाने लगी मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। मैं सोच रहा था, हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। और बहनें भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाथ में वो सोने का कंगन पकड़े मैं जोर जोर से रो रहा था।